इंडिया और पाकिस्तान के बीच की राइवलरी सबकॉन्टिनेंट के फैब्रिक में बसी हुई एक कहानी है। ये कहानी 1947 के मुश्किल पार्टीशन से पैदा हुई है। एक ऐसा पल जिसने एक नेशन को तोड़ दिया और एक गहरी चलती रहने वाली खाई बना दी। ये डिवीजन सिर्फ जियोग्राफिकल नहीं था, ये आइडियोलॉजिकल था, ये पॉलिटिकल था, ये इमोशनल भी था। आने वाले दशकों में ये राइवलरी कई कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई। हर कॉन्फ्लिक्ट ने दोनों नेशंस की कलेक्टिव मेमोरी पर एक गहरा, न मिटने वाला निशान छोड़ा। 1947, 1965 और 1971 ये वॉर्स अलग थलग इवेंट्स नहीं थे, बल्कि अनसुलझे डिस्प्यूट्स और बढ़ते हुए तनाव की एक कंटिन्यूअस सागा के चैप्टर्स थे, खासकर जम्मू और कश्मीर के विवादित टेरिटरी को लेकर। हर कॉन्फ्लिक्ट ने अविश्वास के एक साइकिल को और मजबूत किया, जिससे एक आर्म्स रेस शुरू हुई, जिसने बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च किए और रीजन को हमेशा अलर्ट पर रखा, अगले कन्फ्रंटेशन का इंतजार करते हुए। एनिमोसिटी के इस लंबे हिस्ट्री ने एक स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप बनाया, खासकर राजस्थान के रेगिस्तान और हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों जैसे मुश्किल इलाकों में। इंटेलिजेंस रिपोर्ट इंडियन मिलिट्री हाई कमांड के लिए एक चिंताजनक तस्वीर पेश करने लगी थी। अर्ली 2020s के दौरान सैटेलाइट इमेजरी ने रेगिस्तानी क्षेत्र में संकेत दिखाए। रेगिस्तानी सेक्टर में पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टमैटिक बिल्डअप, नए फोर्टिफिकेशन बनाए जा रहे थे, मौजूदा बॉर्डर आउटपोस्ट कंक्रीट बंकर से मजबूत किए गए, एडवांस सर्विलांस इक्विपमेंट लगाए जा रहे थे और सबसे चिंताजनक, अनडेमार्केटेड बॉर्डर से लगातार आक्रामक घुसपैठ। ये रैंडम पेट्रोल नहीं थे, इलाके का नक्शा बनाना, भारतीय प्रतिक्रिया समय को परखना और क्षेत्र में प्रभुत्व का एक पैटर्न स्थापित करना, जिससे भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा पैदा हो रहा था। यह पाकिस्तान के मिलिट्री प्लेबुक का क्लासिक पेज था। इंक्रीमेंटल अग्रेसिव। पाकिस्तान एक लॉन्च पैड बनाना चाहता था राजस्थान में संभावित हमले के लिए। नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला बुलाई गई। चर्चाएं तीव्र थीं, एस्केलेशन के जोखिम बनाम निष्क्रियता के खतरों का तौला जाना। इसलिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। सहमति हुई, एक लिमिटेड ऑपरेशन, स्विफ्ट और क्लैंडस्टाइन। इस स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव ने ऑपरेशन सिंदूर की अवधारणा को जन्म दिया। फैसला हो गया। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग एक मास्टर क्लास थी, मिलिट्री प्रिसिजन, इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन। इस मिशन को इंडियन आर्मी ने सौंपा स्पेशल फोर्सेस के चुनिंदा ऑफिसर्स को, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के चुनिंदा ऑफिसर्स को। सीक्रेसी पूरे प्लान की आधारशिला थी। सभी कम्युनिकेशन सिक्योर रखे गए। टारगेट का सिलेक्शन एक जटिल प्रोसेस था। रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग, सिग्नल्स इंटेलिजेंस, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लोकल एसेट्स से इनपुट। हर टारगेट पोस्ट को एनालाइज किया गया। स्ट्रेटेजिक वैल्यू, ट्रूप स्ट्रेंथ, डिफेंसिव लेआउट, संभावित कोलेटरल डैमेज रिस्क। ट्रूप सिलेक्शन और ट्रेनिंग रेगिस्तानी वातावरण के लिए विशेष रूप से तैयार थी। पैरा के एलीट कमांडो। हफ्तों तक इन यूनिट्स ने राजस्थान में गहन विशुद्ध प्रशिक्षण लिया। रात का नेविगेशन, साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन, क्लोज क्वार्टर बैटल ड्रिल, रैपिड एक्सफिल्ट्रेशन। ऑपरेशनल प्लान धोखे और आश्चर्य का एक सिम्फनी था। हमले का समय मौसम संबंधी सटीकता के साथ चुना गया था। अंधेरे की आड़ में असॉल्ट टीम अपने सीक्रेट स्टेजिंग एरिया से बॉर्डर की ओर बढ़ी। ऑपरेशन सिंदूर का एग्जीक्यूशन बहुत तेज और विनाशकारी रूप से प्रभावी था। भोर से पहले उमड़ते रेत के तूफान की आड़ में भारतीय स्पेशल फोर्सेस टीम ने अपने टारगेट पर एक साथ हमला किया। वे एक भूतिया खामोशी और घातक दक्षता के साथ आगे बढ़े, संतरी को बेअसर कर दिया और टारगेट किए गए पाकिस्तानी पोस्ट की परिधि को तोड़ दिया, इससे पहले कि डिफेंडर कोई सुसंगत प्रतिक्रिया दे पाते। जैसे ही कमांडो ने गैरिसन को क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में उलझाया, भारतीय मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट ने अपनी तोपों और मशीन गन से सटीक फायर की बौछार की। पाकिस्तानी कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर अराजकता में डूब गया। कई स्थानों पर हो रहे समन्वित हमले की प्रकृति या पैमाने को समझने में असमर्थ था। ऑपरेशन का टर्निंग पॉइंट भारतीय हमले की शुद्ध गति और सिंक्रोनाइजेशन था। कुछ ही घंटों के भीतर प्राथमिक उद्देश्य हासिल कर लिए गए। टारगेट किए गए बंकर, ऑब्जर्वेशन टावर और कम्युनिकेशन हब को विशेष डिमोलिशन चार्ज का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया। भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण हताहतों को पहुंचाया और दुश्मन के उपकरण और इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट का एक बड़ा हिस्सा जब्त कर लिया। एक्सफिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन जितना ही अनुशासित था। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की सुरक्षात्मक आग के तहत कमांडो टीम ने संबंध तोड़ दिया।
और सीमा पार वापस लौट गए। पीछे जलते हुए मलबे और पूर्ण अव्यवस्था का दृश्य छोड़ गए। ऑपरेशन सिंदूर का तत्काल परिणाम उस सेक्टर में पाकिस्तान की फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्चर का पूरी तरह से ध्वस्त होना था। पाकिस्तान के लिए इसका आफ्टरमैथ सदमा और इनकार का था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को एक स्पष्ट निर्विवाद संदेश भेजा कि जीत अक्सर उस पक्ष की होती है जो साहसपूर्वक कार्य करता